वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमारी HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट होती है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारा जो अगर हमें कोई भी आइटम्स को सीक्वेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है या सीक्वेंस वाइज उसकी लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हमारी सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हमें किसी भी चीज़ को नंबर देना है तो हम उसके लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी तब यूज़ होती है जब कोई हमारे पास कोई वो स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी ऐसी रैंडम ऑर्डर होता है, उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन लिस्ट का हम कब यूज़ करेंगे? जब वहाँ पर कोई टर्म दे रखी होती है और उसकी हमें डेफिनेशन आगे प्रोवाइड करनी होती है, उसके लिए हम आपका डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे 2 टैग्स यूज होते हैं, एक तो OL टैग और एक LI टैग। OL टैग हम हमारी HTML डॉक्यूमेंट को ये बताता है कि हमारी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गई है, और LI टैग हमारा हर आइटम को डिस्प्ले कराता है। ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट में UL और LI। UL हमारी ये बताती है कि अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई है, और LI हमारी लिस्ट आइटम दिखाता है। डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट बताएगा हमारा कि डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो गई है। ये DT टैग हमारा होता है डेफिनेशन टर्म, कि हमारी जो डेफिनेशन की टर्म है उसको डिफाइन करने के लिए हमारा DT टैग यूज़ होता है। और ये जो DT टैग यूज़ होता है वो होता है हमारा जो हमारी टर्म है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको बताने के लिए हमारा DT टैग यूज़ होता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले UL टैग लगाया, फिर इसके बाद LI टैग में हमने क्या लिख दिया, 1। हमने उसको सेव किया। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या दिखाता है। आई थिंक मैंने कभी कलर फाइल चला ली। ये देखिए, तो हमारे आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेटेड ऑर्डर आए हैं। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्डर कोई नहीं है। अब हम चाहें तो ये बुलेट्स जो हैं हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे? वो हम करते हैं हमारे टाइप एट्रीब्यूट की मदद से। हमने UL टैग के अंदर लगा दिया टाइप इज इक्वल टू। अब आपको जो भी इसमें एट्रीब्यूट देना है वो दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सर्कल लगाया, सेव करके अगर हम चलाते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया। अब चलिए अब ट्राई करते हैं हम स्क्वायर। ये देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो ये होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम करते हैं ऑर्डर लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट हमारा तब यूज होता है जब हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देना होता है अपनी लिस्ट को। अब देखते हैं हमारा क्या आता है। अब क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे टाइप स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देखिए ये आपकी आ गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट में हमारा हमेशा नंबरिंग का सिस्टम होता है और इसमें हमारा बुलेट्स का सिस्टम होता है। अब आप चाहें तो आप ये नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अब जैसे आपको रोमन में लिखना है तो हम अपना टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे I। अगर हमने स्मॉल I यूज़ किया तो हमारी ये देखिए स्मॉल रोमन नंबर में हो गया। हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, तो आप नेट पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कैपिटल I कर दिया तो कैपिटल I में हमारा ये कैपिटल I आ गया। अब कभी कभार क्या होता है कि हमें अपनी नंबरिंग 1 से स्टार्ट ना किसी और नंबर से स्टार्ट करनी होती है। तो उसके लिए इन दैट केस
we will use the start attribute of the ordered list. For example, we wish to start our list from the number 5. So we have applied start attribute and then put the value to 5. So let us see what we will do. See, अब हमने जैसे टाइप लगा रखा था कैपिटल रोमन में, तो हमारी 5 से शुरू होता है. अब अगर हम ये टाइप हटा दें यहाँ से, ये देखिए 5 से स्टार्ट हो गया हमारी नंबरिंग. तो ऐसे हम अपनी नंबरिंग को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 15 से स्टार्ट करना है, ये देखिए. ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन लिस्ट पे. डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, DL टैग से हमने क्या डिफाइन की कि हम डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. अब इसके बाद हमने क्या लगाया, DT टैग. DT टैग क्या डिफाइन करता है हमारा, कि जो हमारी टर्म है, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे नासा. अब हम क्या देंगे इसकी डेफिनेशन, नासा इज अ स्पेस रिसर्च एजेंसी. ओके, ये तो होगा आपका नासा. नासा की जगह अब हम लिख देते हैं इसरो. सेव किया. ये देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा टर्म है, टर्म हमारा एक अलग लाइन में है और जो इसकी डेफिनेशन है वो अलग लाइन में है विद सम इंडेंटेशन. आप ये इंडेंटेशन देख रहे हैं यहाँ पे. ये इंडेंटेशन ब्राउज़र खुद प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उसको पता है कि ये डेफिनेशन लिस्ट है, तो हमारी टर्म हो गई और ये हमारी उसकी डेफिनेशन हो गई. सो दिस इज़ नोन एज द डेफिनेशन लिस्ट. अब हम HTML के अंदर एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में नेस्टेड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, नेस्टेड मीन्स एक दूसरे के अंदर मिक्स कर सकते हैं. जैसे कि अब हमने देखा, हम अपने कोई भी लिस्ट आइटम को एक और लिस्ट बना सकते हैं. लेट अस ट्राई दिस. अब जैसे अगर हम अपनी इस लिस्ट को इसकी थर्ड लिस्ट से रिप्लेस कर दें, सेकेंड आइटम से रिप्लेस कर दें, तो देखते हैं क्या होता है. हमने इसकी सेकेंड लिस्ट आइटम के अंदर अपनी पूरी एक OL लिस्ट डाल दी. ओके, ये देखिए, ये क्या हुआ, फर्स्ट बुलेट लिस्ट में 1 और सेकेंड बुलेट लिस्ट में एक और हमारी नई लिस्ट आ गई, इसमें क्या है 1 1 1 1. ओके, तो ऐसे ही हम अपनी लिस्ट को, अब हमने क्या किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऐड कर दी. ऐसे ही आप चाहें तो ऑर्डर लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट ऐड कर सकते हैं, डेफिनेशन और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट ऐड कर सकते हैं. तो आप मतलब HTML हमारा नेस्टिंग ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कराता है. ओके, सो यही है हमारे लिस्ट का. तो देखते हैं आज के टास्क हैं लिस्ट के लिए. आज के टास्क हैं, आपको पहले एक वेब पेज बनाना है जिसका टाइटल क्या हो, लिस्ट. उसमें फिर एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है जिसके अंदर सारी लिस्ट हो, डेफिनेशन, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड. ये आपके ऊपर है कि आप पहली लिस्ट कौन सी रखेंगे, अनऑर्डर्ड रखेंगे या ऑर्डर रखेंगे या डेफिनेशन रखेंगे, वो सब आपके ऊपर है. अब आपको एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है जो कि 10 से स्टार्ट हो, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है जिसके अंदर जो बुलेट टाइप हो वो तो स्क्वायर हो, और फिर उसके बाद उसको सर्कल में चेंज करना है. और आपको एक पैराग्राफ की लिस्ट बनानी है. इसके लिए आप P टैग का यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.